नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करूँ तो आयरन इज़ रिलेटिवली सॉफ्ट। आयरन के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि आयरन क्या है, बेसिक एलिमेंट है स्टील का। तो आयरन रिलेटिवली कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। दूसरा वीक होता है। नेक्स्ट वन इज डक्टाइल, नेचर कैसा है, डक्टाइल है। एंड कैन नॉट बी एप्रिसिएबली हार्डन बाई हीट ट्रीटमेंट। और अगर हम उसको हीट ट्रीटमेंट करेंगे, हीट ट्रीटमेंट का मतलब है आयरन को अगर हम हीट ट्रीटमेंट करेंगे किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर तो एप्रिसिएबली उसको हार्ड नहीं किया जा सकता। इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ एट रूम टेम्परेचर। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है, ये देखो ये जो यूनिट है ये हमारी अमेरिका में यूज़ होती है, जैसे LB पर इंच स्क्वायर, ठीक है। तो ये रूम टेम्परेचर पर लगभग इतनी स्ट्रेंथ को गेन कर सकता है। इसका कन्वर्जन आप देख लेना ऑनलाइन, अगर आपको देखना है कि भाई ये इसकी पर्टिकुलर ये फोर्स की यूनिट है LB, ठीक है ना। इंच स्क्वायर ये आपकी लेंथ की यूनिट है। तो 40,000 LB पर इंच स्क्वायर ये क्या होता है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। अगर हम बात करते हैं किसकी, प्योर आयरन की। इट्स यील्ड स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, जब आप इसको खींचते हैं तो इतना लोड ये आसानी से सस्टेन कर सकता है बिना ब्रेक हुए। दूसरी बात कर रहे हैं, इट्स यील्ड स्ट्रेंथ इज अबाउट 20,000 LB। यील्ड का मतलब होता है कि भाई देखो यहाँ पर तो वो ब्रेक होगा, और यील्ड स्ट्रेंथ में क्या होगा कि बिना कोई क्रैक डेवलप हुए, बिना कोई क्रैक डेवलप हुए ये 20,000 LB पर इंच तक का लोड सस्टेन कर सकता है। एंड इट्स ब्रिनेल हार्डनेस इज अबाउट 80। तो ब्रिनेल हार्डनेस का मतलब है कि जो हार्डनेस होती है किसी भी मेटल की उसको हम ब्रिनेल हार्डनेस नंबर के रूप में मेजर करते हैं। तो अगर किसी का नंबर है BHN, ब्रिनेल हार्डनेस नंबर, BHN कितना है 80, तो जो प्योर आयरन है उसका ब्रिनेल हार्डनेस नंबर होता है 80, ठीक है। तो इसकी हार्डनेस कितनी है, 80, ब्रिनेल हार्डनेस नंबर, ये यूनिट हम मेजर करते हैं इसमें। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है यहाँ पर 29 × 10⁻⁶ LB पर इंच स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, जिसको हम E से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इसका हार्डनेस नंबर हो गया, ये इसकी यील्ड स्ट्रेंथ हो गई, ये इसकी क्या हो गई, टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो द स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस कैन बी इंक्रीज्ड विद करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन डक्टिलिटी बाय कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। अगर हमें इसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस को इंक्रीज करना है तो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस के थ्रू, कोल्ड वर्किंग आप समझ सकते हैं, इसको हम क्या करते हैं, हीटअप करते हैं बिलो इट्स रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। यानी आयरन को गर्म करेंगे इसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे, और उसके बाद उस पर लोड अप्लाई करके उसकी जो प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस करते हैं उसको बोलते हैं कोल्ड वर्किंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट नॉर्मली जनरलाइज के लिए, बट ये क्या है, इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, आयरन की। अब हम बात करते हैं किसकी, अब आपने जान लिया आयरन के बारे में, आयरन का ये कर्व भी आपने यहाँ पर जान लिया कि भाई इसमें कौन सा स्ट्रक्चर होता है, ये चीज़ें भी हमने यहाँ पर जान ली, थोड़ा बहुत जो भी जाना कि भाई ये BCC स्ट्रक्चर होता है, फिर ये मैं आपको बता दूँ आपकी नॉलेज के लिए, फिर ये FCC स्ट्रक्चर में चेंज होता है, और FCC के बाद ये वापस से BCC स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो FCC स्ट्रक्चर इस पर्टिकुलर रेंज में, फिर ये यहाँ पर गामा आयरन में कन्वर्ट होता है, और फिर ये अल्फा आयरन में कन्वर्ट होता है बिलो, हम बोल सकते हैं बिलो 167 डिग्री फ़ारेनहाइट, इस टेम्परेचर से नीचे। तो ये इसकी अलग अलग क्या है, दीज आर द अलग अलग इसकी पोजीशंस हैं या अलग अलग इसकी कंट्रोलिंग कंडीशंस हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे, यहाँ पर जो सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे आयरन कार्बन फेज डायग्राम, ये सब इसकी बेसिक्स चल रहे हैं, एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर फर्दर अंडरस्टैंडिंग द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो कार्बन की प्रॉपर्टी आपको वहाँ पर अभी आपने आयरन की जो प्रॉपर्टीज़ थी उनके बारे में यहाँ पर देख लिया। अब ये क्या है, आयरन कार्बन फेज डायग्राम, क्योंकि स्टील के अंदर बेसिकली क्या होता है, स्टील के अंदर आयरन और कार्बन का कंसंट्रेशन होता है। और अगर मैं स्टील की बात करूं तो जो भी स्टील एग्जिस्ट करती है उसमें कार्बन का जो परसेंटेज है बिलो 2%, 2% से नीचे होता है।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आयरन और कार्बन का एक फेज डायग्राम प्लॉट करेंगे जिसमें हम इसके अलग अलग फेजेस के बारे में जानेंगे। तो द कंप्लीट आयरन कार्बन फेज, और इसको बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डायग्राम, रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑल फेजेस दैट मे बी फॉर्म्ड बाई आयरन एंड कार्बन अंडर कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, वेरी स्लो कूलिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज आयरन कार्बन डायग्राम, व्हाट इज आयरन कार्बन डायग्राम। तो हम यहाँ पर आंसर दे सकते हैं कि आयरन कार्बन जो डायग्राम है वो एक आयरन और कार्बन के फेज को रिप्रेजेंट करता है। फेज को मतलब क्या है, जब हम आयरन कार्बन को, यानी जो भी आयरन कार्बन का मिक्सचर है जो एलॉय है उसको गर्म करते हैं, उसको हीटअप करते हैं, और हीटअप करने के बाद में उसको स्लोली ठंडा करते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि उसमें प्योर आयरन लेके हम किस तरीके से उसके टेम्परेचर लिमिट को हमने प्लॉट किया और उसके फेज चेंज को हमने देखा। उसके बेसिस पर हमने आयरन को बताया कि भाई डेल्टा आयरन होता है, गामा होता है और अल्फा आयरन होता है। उसी तरीके से अगर हम आयरन और कार्बन का एक एलॉय लेते हैं जिसमें मान के चलो 2% से कम है आपकी कार्बन, तो वो स्टील कहलाएगा। और उसके जो चेंजेज हैं उनको देखते हैं कि भाई टेम्परेचर में क्या चेंजेस आ रहा है, या टेम्परेचर का क्या रिलेशंस आ रहा है टाइम के साथ में, उसके कंपोजिशन में क्या चेंजेस आ रहा है, उसके स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, स्लोली स्लोली उसको कूल करके ये सारे जो उसके फीचर्स हैं उनको मेजर करते हैं। तो ये जो मेजरमेंट का तरीका है, जो हमने मेजरमेंट किया है आयरन कार्बन फेज डायग्राम को, उसी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। यानी सारी प्रॉपर्टीज़ को हम क्या करते हैं, आयरन कार्बन डायग्राम में प्रेजेंट करते हैं। तो ए पोर्शन ऑफ दिस डायग्राम फॉर एलॉयज रेंजिंग अप टू 6.7% ऑफ कार्बन इज रिप्रोड्यूस इन द फिगर बिलो। इसमें जो हम परसेंटेज लेते हैं कार्बन की, वो लगभग हम यहाँ पर जो ड्रॉ करते हैं एडिंग करके, यानी कार्बन का परसेंटेज चेंज करते जाएंगे। तो वो हम ले रहे हैं 6.7% तक हम कार्बन का परसेंटेज ऐड करेंगे। द अपर लिमिट ऑफ कार्बन इन कास्ट आयरन इज यूजुअली नॉट एक्सीड ऑफ 5%। जनरली क्या होता है कि जो अपर लिमिट होती है, मैक्सिमम जो हम आयरन के अंदर कार्बन ऐड करते हैं वो 5% से ज़्यादा नहीं लेते हैं, क्योंकि जैसे हम कार्बन ऐड करते जाएंगे तो उसकी जो ब्रिटलनेस है वो बढ़ती जाएगी, उसकी हार्डनेस है वो बढ़ती जाएगी। तो हम 5% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करते हैं जनरली यूटिलाइजेशन के लिए। मैक्सिमम जो हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर वो 6.7% तक स्टडी कर रहे हैं। द लेफ्ट हैंड बाउंड्री ऑफ द डायग्राम रिप्रेजेंट द प्योर आयरन एंड द राइट हैंड बाउंड्री रिप्रेजेंट द कंपाउंड आयरन, दैट इज द कार्बाइड Fe3C कॉमनली कॉल्ड सीमेंटाइट। तो अब आप देख सकते हैं नीचे मैं आपको यहाँ पर आयरन कार्बन का डायग्राम दिखा रहा हूँ। यानी हमने आयरन कार्बन का एलॉय लिया है और उसमें कार्बन के परसेंटेज को चेंज किया है, और उसके जो फेज चेंजेज हैं वो सारे चेंजेस हमने यहाँ पर देखे हैं। उससे जो डायग्राम आपका बना है उसी डायग्राम को हम यहाँ पर बोलते हैं आयरन कार्बन डायग्राम। तो अब आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर इस एक्सिस पर ये हम जो दिखा रहे हैं ये क्या टेम्परेचर है डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है। और जो एक्स एक्सिस पर हम यहाँ पर जो दिखा रहे हैं ये जो है आपका परसेंटेज ऑफ कार्बन है बाई वेट, ठीक है। जैसे मान के चलिए यहाँ 0.8% है, यहाँ पर क्या है 2% है। ये कार्बन का परसेंटेज दिखा रहे हैं इधर एक्स एक्सिस पर, यहाँ पर कितना है 4.3 है और यहाँ पर कितना है 6.7 है। तो कार्बन का जो परसेंटेज है वो हमने एक्स एक्सिस पर लिया है 0 से लेके 6.7% तक कार्बन, ठीक है ना, बाई वेट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर ये जो इधर पोजीशन दिखा रहे हैं हम, ये क्या आपके टेम्परेचर की लिमिट है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एक्सिस पर, और ये हमें किस में दे रखा है डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दे रखा है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर रिप्रेजेंट करूँ तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए ऊपर हम यहाँ पर कितने तक ले रहे हैं उसको 3600 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो इसमें अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि भाई आयरन की कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या बोल रहा है
द लेफ्ट हैंड बाउंड्री ऑफ द डायग्राम, लेफ्ट हैंड का मतलब है ये जो लेफ्ट हैंड वाली, ये इधर वाली साइड डायग्राम की जो लेफ्ट हैंड बाउंड्री है, इसके पास पास की अगर मैं बात करूं, इस रेंज में क्या है आपका प्योर आयरन। समझ रहे हैं भाई, ये जो बाउंड्री है इसमें प्योर आयरन है, क्योंकि ये जो वाली लाइन है आपकी, ये प्योर आयरन को रिप्रेजेंट कर रही है। एंड द राइट हैंड बाउंड्री रिप्रेजेंट द कंपाउंड आयरन, और जो राइट हैंड में जो बाउंड्री देख रहे हैं इसमें क्या है Fe3C, और इसको हम क्या बोलते हैं, ये है आपका सीमेंटाइट, CEMENTITE, सीमेंटाइट, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या है Fe3C, जिसको फेरिक कार्बाइड के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसको आयरन कार्बाइड के नाम से भी जाना जाता है। इसको फेरिक कार्बाइड, ठीक है, या फिर इसको आयरन, फेरिक की जगह आयरन कार्बाइड। तो ये जो वाली बाउंड्री है लेफ्ट मोस्ट, ये तो क्या है प्योर आयरन, यानी ये पूरा का पूरा Fe, और ये जो वाली बाउंड्री है ये क्या है आपकी, आप मान सकते हैं ये वो वाली बाउंड्री है जिसमें Fe तो है ही, प्लस 6.7% क्या है यहाँ पर कार्बन है। तो अगर Fe में 6.7% कार्बन मिला दें तो ये जो मिक्सचर बनेगा इसका नाम दे दिया सीमेंटाइट, इसका नाम क्या दे दिया सीमेंटाइट। तो ये जो वाली बाउंड्री है ये क्या है Fe3C, और ये जो वाली बाउंड्री है ये क्या है प्योर आयरन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये दो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही हैं, और नीचे आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर 0, यानी प्योर आयरन। भाई ये जो वाली लाइन है वर्टिकल लाइन, ये तो प्योर आयरन को रिप्रेजेंट करेगी, भाई इसके अंदर तो कार्बन है ही नहीं, 0 है। और इधर आप बढ़ रहे हैं एक्स एक्सिस में, तो इधर तो आप क्या कर रहे हैं, कार्बन ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर कितना है 0.8, यहाँ पर कितना है 2। तो देखिए यहाँ तक, जब तक आपकी कार्बन की परसेंटेज 2 है, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो पूरा रेंज है ये पूरा का पूरा क्या है स्टील, समझ गए। और जैसे ही 2% से आगे यहाँ पर आपकी कार्बन की परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, तो ये बच्चों क्या है, ये आपकी कास्ट आयरन, समझ गए। कास्ट आयरन जनरली यहाँ तक 5% तक ही हम ऐड करते हैं, जनरली हमने बता रखा है कि भाई हम 5% तक ही, ये आप मान सकते हैं कि भाई इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 5% तक होती है। क्योंकि अगर आप इसके बाद इसमें कार्बन ऐड कर लोगे तो कार्बन ऐड तो हो जाएगा, बट जो मिक्सचर बनेगा वो मिक्सचर बेसिकली प्योर ब्रिटेल होगा, वो हमारे काम का नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ तक की जो स्टडी है उसको मेन फोकस करते हैं। बाकी हमने यहाँ पर आयरन कार्बन डायग्राम में अगर पूछ ले कि वही लिमिट कहाँ से कहाँ तक होती है कार्बन की, तो आप बता सकते हैं। भाई हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कितने से कितने कर रहे हैं, 0 से 6.7% तक कार्बन की लिमिट ले रहे हैं, ठीक है, जो हम इसके अंदर ऐड ऑन कर रहे हैं। अब आप देखिए, इसको समझने की ज़रूरत है आपको, ये कि सर ये प्लॉट क्या हो रहा है, इसको समझना ही पूरी एक क्लास के लिए मोर देन सफिशिएंट होता है। ये प्योर आयरन, इधर Fe3C, ये सीमेंटाइट, यानी ये आपकी राइट मोस्ट लाइन और ये आपकी लेफ्ट मोस्ट लाइन। तो लेफ्ट मोस्ट तो प्योर आयरन और राइट मोस्ट सीमेंटाइट। सीमेंटाइट इज ए मिक्सचर ऑफ फेरस प्लस कार्बन, जिसमें कार्बन कितना है 6.7%। तो आप बोल सकते हैं ये आयरन कार्बाइड या सीमेंटाइट वाली लाइन होगी। अब आप यहाँ पर देखते हैं, तो देखिए ये 2800 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अब देखिए ये जो पॉइंट्स दिखा रखे हैं ना, इनको थोड़ा सा समझना थोड़ा सा टफ है कि ये जो बीच में पॉइंट है, ऊपर वाला पीक पॉइंट है 28, नीचे वाला है 2500। तो ये मैं लाइन इधर ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मान के चलो ये कोई लाइन ऐसे है, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा बड़ा दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है, इसको अगर आप इस तरीके से देखेंगे, ये लाइन अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो ये 2800, ठीक है, और नीचे क्या है आपका 2500, ये 2500, ठीक है। तो ये लाइन कुछ ऐसे है, ये लाइन ऐसे जा रही है और ये ऐसे रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसे रिड्यूस हो रहा है और फिर ये ऐसे जा रहा है, और फिर ये क्या है, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है, बीच में जो भी ये एच पॉइंट दिखा रहा है, और ये कर्व है ऐसे, ये कर्व जा रहा है ऐसे, ऐसे ड्रॉ हो रहा है, और यहाँ पर बीच में ये ऐसे जाके और ऐसे जा रहा है, ठीक है। और ये लाइन ऐसे आगे जाके आगे ऐसे मैच हो रही है, और यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है। तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, ई पॉइंट है, जैसा आप देख रहे हैं। ये बच्चों क्या है, ये जे पॉइंट है, और ये जो क्रॉस पॉइंट है क्या है, ये बी पॉइंट है। ये क्या आपका ए पॉइंट है, ठीक है। ये क्या आपका एच है, ये वाला पॉइंट, और ये वाला जो पॉइंट क्या है, ये क्या आपका एन, ठीक है। तो ये अलग अलग पॉइंट हैं, और इस पर्टिकुलर रेंज को अगर मैं थोड़ा सा नीचे इस तरीके से आगे लेके जाऊँ तो देखिए यहाँ पर आप ये जो कंडीशन देख रहे हैं, ये जो आप ग्रुप देख रहे हैं ना, ये जो पूरा कंडीशन होती है 2800 से लेके 2500 के बीच में, समझ रहे हैं। तो 2800 से लेके 2500 तो हो गया टेम्परेचर, ध्यान देना।
टेम्परेचर कितना हो गया 2800 से लेके 2550 या जो भी है यहाँ पर 2550 है, सॉरी है 2550 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये तो क्या हो गया, टेम्परेचर लिमिट हो गई। एक मिनट, ये क्या हो गया, टेम्परेचर लिमिट हो गई डिग्री फ़ारेनहाइट। दूसरा क्या है कि ये टेम्परेचर लिमिट तो हो गई, अब आप इधर से इधर भी तो बढ़ रहे हैं एक्स एक्सिस में, तो इधर तो परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ रहा है, इधर तो परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ रहा है। तो ये जो आपकी कंडीशन है इस ब्लॉक के अंदर, अगर मैं इसमें हैचिंग करूँ ये पूरी, ये इस पर्टिकुलर रेंज में अगर आपका ये टेम्परेचर रेंज के अंदर और इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर जो भी चीज़ रहेगी वो बेसिकली क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है आपका डेल्टा फेराइट। ये यहाँ पर क्या कहलाएगा, डेल्टा फेराइट, FeRRITE। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो परसेंटेज है, ठीक है ना, ये परसेंटेज बहुत कम होता है, 0.02 के करीब होता है। ये यहाँ पर अगर कार्बन के परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ तो लगभग होता है 0.02% के बीच में। अगर आप इसको नीचे भी लाएंगे तो यहाँ पर ये आता है 0.02%, ठीक है। ये जो पीक पॉइंट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो रेंज है इसमें क्या रहता है, ये डेल्टा फेराइट की कंडीशन में रहता है, ठीक है। ये कंडीशंस दिखा रखी है इसकी अलग अलग। फिर देखेंगे आप ये नीचे इस तरीके का ये ब्लॉक बन रहा है, और फिर यहाँ पर भी आपका ये जो रेंज आ रही है, ये जो रेंज आ रही है यहाँ पर ये 1670 से लेके, और ये मान के चलिए लगभग ये वाली रेंज है आपकी 1000, और इस तरीके से यहाँ पर भी एक पीक पॉइंट इस तरीके का बन रहा है ऐसे। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये यहाँ पर अलग अलग रेंज दे रखी है, जैसे ये ऑस्टेनाइट वाला रीजन होता है, और ये जो बीच वाला रीजन है इसमें क्या होता है, लिक्विड प्लस ऑस्टेनाइट, ठीक है। और यहाँ पर ये अलग अलग रीजन्स होते हैं, जैसे मान के चलिए अब आप यहाँ पर ये वाली लाइन देख पा रहे हैं जिस पर मैं एरो लगा रहा हूँ रेड कलर से, ये रीजन यहाँ से लेके जब आप देख रहे हैं, जब इसका टेम्परेचर कितने से कम है, 1330 डिग्री फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर डाउन में जाता है। तो देखिए यहाँ डेल्टा फेराइट था, फिर ऑस्टेनाइट में हुआ, फिर इस वाली रेंज में ये ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट के फॉर्म में आ गया। ये पूरा जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा रीजन है इसमें ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट के फॉर्मेट में आ गया, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज भी बढ़ता जा रहा है इस तरीके से। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये आप देख रहे हैं पूरा फेराइट प्लस सीमेंटाइट। अगर टेम्परेचर 1330 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे है और ये कंपोजिशन है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा क्या रहेगा, ये सीमेंटाइट प्लस फेराइट प्लस सीमेंटाइट का रीजन रहेगा, ठीक है। और ये रीजन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये जो नीचे रीजन दिखाई दे रहा है, ये वाला जो रीजन है ये क्या है, परलाइट प्लस फेराइट का रीजन है। और यहाँ से ये कंपोजिशन आगे बढ़ाएंगे, ये नीचे डाउन वाली कंडीशन में बता रहे हैं, अगर इससे 800 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर आ रहा है तो यहाँ पर क्या रहेगा, परलाइट प्लस सीमेंटाइट, ये वाला मिक्सचर रहेगा। तो ये अलग अलग इसकी क्या है, फॉर्मेट है। जैसे इस लाइन के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, लिक्विड प्लस सीमेंटाइट। इस लाइन के नीचे आएंगे तो ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट, ठीक है। और इस लाइन के नीचे 1330 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर और 800 से ऊपर जाएंगे, ये वाला जो रीजन देखेंगे तो इस वाले रीजन में ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, फेराइट प्लस सीमेंटाइट। और इसके नीचे और अगर टेम्परेचर डाउन कर लेंगे तो 8% तक, जब तक आपकी कार्बन रहेगी तो ये परलाइट प्लस फेराइट में एग्जिस्ट करेगा, और अगर ये कार्बन का परसेंटेज बढ़ेगा तो ये परलाइट प्लस सीमेंटाइट के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेगा। तो ये इसकी कंपोजिशन की अलग अलग फॉर्म है। और ये जो अलग अलग फॉर्म है ये बेसिकली क्या है कि ये आप मेमोराइज करना थोड़ा सा टफ होता है, बट आप मेमोराइज कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, क्योंकि इट मे बी आस्क्ड। आयरन कार्बन डायग्राम हो सकता है कि आपको पूछ लिया जाए, तो थोड़ा सा आइडिया आप इस डायग्राम को ड्रॉ करने के उसमें करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू कि आप इजीली इसको ड्रॉ कर पाएँ, ठीक है, इजीली आप इसको समझ पाएंगे।